हेलो दोस्तों, मैं गोलू कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। 86 को देख लेते हैं क्या कहा था। इसमें दिया हुआ रेशियो में 336 रेशियो 216 प्रोपोर्शन 980 रेशियो एक्स। तो एक्स का मान निकालना है हमें। चलिए बना लेते हैं। देखिए दोस्तों, फिर वही करेंगे, अंदर को अंदर से गुना, बाहर को बाहर से गुना। तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 216 गुना 980 बटे 336। तो क्या करेंगे, इसको काटेंगे 6 से। 6 पचे 30, 6 जग 36, ये भी 6 से कट जाएगा। 6 18, 6 जग 36, 4 से 14 चौक 56, 4 से 9 बार, 4 से 14 से 14 70। तो एक्स बराबर कितना आ गया, 9 गुने 70 यानी 630। ये हमारा क्या होगा दोस्तों, सॉल्यूशन हो गया। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 87 P बाई क्यू R बाय एस T बाय यू 2/3। तो हमें निकालना है एम पी प्लस एन आर प्लस वी टी रेशियो एम क्यू प्लस एन एस प्लस वी यू। ये हमें निकालना है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं। हमारे पास ये गिवन है, ये निकालना। देखिए दोस्तों क्या करेंगे, P बाई क्यू दोनों को m से मल्टीप्लाई, इसको n से मल्टीप्लाई, एन एस इसको v से मल्टीप्लाई, तो क्या जाएगा 2/3। इसको किससे मल्टीप्लाई, गुने m, इसको मल्टीप्लाई गुने n, इसको मल्टीप्लाई गुने v। ऐसा मल्टीप्लाई क्यों किया, देखिए दोस्तों एम पी का मान पूछ रहा है। एम पी में एम क्यू है, एन आर है, एन एस और वी टी वी यू। तो इसी का मान इसमें मल्टीप्लाई कहा गया है। इसमें एम एन भी मल्टीप्लाई है, इसलिए उसको क्या करना पड़ा, मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो देखिए दोस्तों आप क्या करेंगे, अब सबका वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, एम पी बराबर क्या हो जाएगा, एम पी बटे एम क्यू। एम पी बराबर क्या हो जाएगा 2/3, इधर मल्टी, इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में एम क्यू। और एन आर बराबर क्या हो जाएगा 2/3 एन एस। वी टी बराबर क्या हो जाएगा 2/3 वी यू। हमारे पास एम पी का मान निकल गया, एन आर वी टी। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों, एम पी एन आर वी टी। एम पी का मान डालेंगे 2/3 एम क्यू एन 2/3 एन एस प्लस 2/3 एन 2/3 वी यू। अनुपात है, इसको बट्टा में लिख सकते हैं, एम क्यू प्लस एन एस प्लस वी यू। ठीक है दोस्तों, 2/3 तीनों में, 2/3 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। क्या आ जाएगा एम क्यू प्लस एन एस प्लस वी यू बटा एम क्यू प्लस एन एस प्लस वी यू। ऊपर नीचे समान चीज कर जाए, फाइनली क्या होता है 2/3। अतः क्या आ जाएगा मेरा आंसर 2/3। हमारा क्या होगा दोस्तों सॉल्यूशन। आशा करता हूँ दोस्तों मेथड समझ में आ रहा होगा। लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन रखते हैं। 88 किसी मानचित्र के लिए पैमाना 1:4
गुने 10⁻5 दिया है। यदि मानचित्र में दो बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो तो इन बिंदुओं के बीच वास्तविक दूरी याद करना है। हमें क्या याद करना है? वास्तविक दूरी। वास्तविक दूरी क्या है? 4 सेंटीमीटर वैल्यू दिया हुआ है, इसको निकालना है हमें। क्वेश्चन 88 एक रेशियो दिया हुआ है 1:4 गुने 10⁻5। हमारे पास क्या है? गिवन है। देखिए दोस्तों, हमारे पास आंसर क्या है? सेंटीमीटर में है। और इसको एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन भी है, ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन लिख देता हूँ। ए दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, बी दिया हुआ है 16 मीटर, डी है 16 किलोमीटर, डी के बाद सॉरी सी और डी है 16 नहीं है 4 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये समान हमारे पास ऑप्शन है। चलिए इसको बना लेते हैं। इसको बनाएंगे। हमारे पास ऑप्शन क्या है? सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, मीटर में और किलोमीटर में। हमारे पास ऑप्शन यही है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। ये दोस्तों, ये हमारे पास सेंटीमीटर की मैंने सेंटीमीटर, इसका कहने का मतलब क्या? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 गुने 10⁻5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर कट जाएगा तभी तो रेशियो सेंटीमीटर दिया हुआ। अब 1 सेंटीमीटर 4 गुने 10⁻5, हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अगर इसको 4 करते हैं, 4 सेंटीमीटर पूछ रहा है, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो 4 सेंटीमीटर का वैल्यू निकला है। 4 सेंटीमीटर कितना निकल गया? 16 गुने 10⁻5। हमारे पास 4 सेंटीमीटर का वैल्यू 16 गुने 10⁻5 है, लेकिन हमारे ऑप्शन में क्या? 16 सेंटीमीटर, यानी हमको इसको हटाना पड़ेगा। सभी में क्या है? 16 किलोमीटर सेंटीमीटर, लेकिन 10⁻5 है किसी में नहीं है। इसको क्या करना? हटाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इसको कैसे हटाएंगे? 16 के आगे कुछ नहीं, 16 क्या होगा? ऑप्शन ए गलत हो गया हमारा। अब देखिए, अब 4 सेंटीमीटर 16 गुने 10⁻5 गुने 1/, पहले क्या करेंगे? इसको मीटर बनाएंगे। ये क्या था? सेंटीमीटर में, अब क्या आ गया? मीटर में आ गया। मीटर में आएगा तो ये दो जीरो है, ये 2 जीरो है, और ये क्या है? 5 जीरो। 2 जीरो घटा 3 जीरो, अभी बच रहा है, अभी भी नया है। देखते हैं, फिर से देखते हैं। 16 गुने 10⁻5 गुने 1/100 गुने 1/100,000, ये क्या आ गया दोस्तों? किलोमीटर में। गौर से देखिएगा, ये क्या आ गया? किलोमीटर में। 10⁻5 नीचे में क्या है? 10⁻5, 1 2 3 4 5, यानी 10⁻5 में क्या है? जीरो की संख्या 5, यहाँ भी क्या है? जीरो की संख्या 5। ये क्या हुआ? कट गया। अतः क्या निकल गया? 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 16 किलोमीटर। ये हमारा क्या होगा दोस्तों? आंसर हो गया। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 89 किसी समय पर 1.4 मीटर परछाई के लिए एक लड़के की परछाई 1.2 मीटर है। इसी समय पर एक भवन की परछाई की लंबाई 5.4 मीटर है। भवन की ऊंचाई कितनी है? हमें क्या क्या याद करना है? भवन की ऊंचाई। देखिए दोस्तों, 89 नंबर क्वेश्चन, रेशियो दिया हुआ है और तुलना करने के लिए कहा। तुलना का मतलब क्या है? हमें समानुपात, यानी समानुपात में इसको गिवन करना होगा। 1.4 रेशियो 1.2। पहले ऊंचाई है, फिर लंबाई है, इसको भी वही करना पड़ेगा। पहले ऊंचाई कितना है? ऊंचाई निकालना है तो x, लंबाई दिया हुआ है 5.4।
5.4 मीटर, ये सब मीटर में है। ठीक दोस्तों, फिर क्या करेंगे, अंदर को अंदर से बाहर से गुना करेंगे, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1.4 गुने 5.4 बटे 1.2। ठीक दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो एक दशमलव यहाँ एक दशमलव यहाँ, चलिए इसको उड़ा देते हैं, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 2 छक्के 6 से 9, 6 बार में 9, एक्स बराबर क्या आ गया 9 सत्ते 63/10 यानी 6.3 मीटर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 90। एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात 3:4 है। अंश में से 9 घटाने पर नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है। मूल भिन्न का अंश कितना है। देखिए दोस्तों 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंश तथा हर भिन्न होता है, अंश बटे हर, अंश बटे हर क्या होता है बराबर भिन्न। देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ, अनुपात 3/4, एक्स मान लेते हैं अनुपातिक संख्या, 3x/4, क्या दिया हुआ है 9 घटाने पर, अंश में से 9 घटा दिए, तो नई भिन्न मूल भिन्न का, तो नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है। तो नई भिन्न तो यही है, 2/3 हो जाती है। क्या करेंगे, 3 से 3 खत्म, एक्स से एक्स खत्म। देखिए दोस्तों फिर से 3 से 3 खत्म, एक्स खत्म, 2 से 2 क्या आया फाइनली 3x/9/4x = 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 दूनी 6x - 18 बराबर 4x, क्या रहा है 6x - 4x बराबर 18, 2x बराबर 18, x बराबर 9, x बराबर 9 आ गया। तो भिन्न पूछ रहा है, तो मूल भिन्न का अंश कितना है, मूल भिन्न का अंश कितना है। चलिए पहले भिन्न निकाल लेते हैं, फिर क्या 3x/4x यानी 9 × 27 बटे 9 × 36, तो अंश कितना हो जाएगा, अंश हमेशा ऊपर वाला आता है, तो 27। हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए अगले क्वेश्चन क्या आते हैं। अगला क्वेश्चन है 91। वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 का अनुपात है। ये दोस्तों फिर से क्या किया, तुलना करा। तुलना करना तो हमेशा क्या करते हैं, समानुपात निकालते हैं। 91 तुलना कर रहा है, तुलना दोनों हमारे पास जो गिवन है उस क्या है, सब x/y यानी p/q में है, p/q मान लिए। रेशियो कितना दिया हुआ है 1/27 प्रोपोर्शन 3/11 5/9। देखिए दोस्तों फिर वही क्या करेंगे, अंदर वाले को अंदर से और बाहर वाले को बाहर से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, अंदर वाले को अंदर से 5/9 गुने x/y = 1/27 गुने 3/11 3 नमक x/y बराबर इधर क्या 1/9 गुने 11, इधर देखिए गुना में तो उधर जाएगा तो भाग में, लेकिन क्या करेगा पलट जाएगा, तो 9/5, 9 से 9 खत्म, x/y कितना आ गया 1/55। हमारा यही क्या हो गया आंसर हो गया, यही पूछ रहा है।
आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए दोस्तों हम क्या कर रहे हैं 92। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे हैं। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। देखिए दोस्तों 92 1 दर्जन यानी 12। हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन लिख लेते हैं। 2:1 ऑप्शन बी, 3:1 ऑप्शन सी, 3:2 ऑप्शन डी, 7:5। देखिए दोस्तों ये सब जो ऑप्शन दिख रहा है ये क्या है, शीशा का अनुपात है। एक है टूटा हुआ, एक है बिना टूटा हुआ। ये भी टूटा हुआ हो सकता है, ये भी बिना टूटा हुआ। मतलब कोई कुछ कहा नहीं जा सकता कौन टूटा हुआ कौन, लेकिन रेशियो जो है एक टूटा हुआ एक बिना टूटा हुआ है। तो क्या करें, देखिए दोस्तों क्या दिया हमारे पास 12। 12 1 दर्जन शीशा था, 12 शीशा है, 12 शीशा। तो यानी क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे 12 का गुणनखंड लिखेंगे। 12 का गुणनखंड क्या होता है, 2 3 4 6 खुद 12 होता है। अब दोस्तों क्या करेंगे, अभी सबको जोड़ लेंगे। 3 4 5 7 5 12। अब देखना हमें ये होगा, देखिए जो गुणनखंड है, जो इसका भाग अनुपात होगा कि यही गुणनखंड में से कोई न कोई होगा। अगर जो नहीं आ रहा होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों ए ऑप्शन 3 3 मिल रहा है, बी ऑप्शन 4 4 मिल रहा है, सी ऑप्शन 5 5 है, 5 नहीं है, डी ऑप्शन क्या है 12 12 मिल रहा है। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, 3:2। ये जो है टूटे हुए टुकड़े का अनुपात नहीं हो सकता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आते हैं 93। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। चलिए दोस्तों 93 बड़ा अनुपात निकालना है। बड़ा अनुपात बराबर बात ऑप्शन लिख देते हैं। 7:15 ऑप्शन बी, 15:23 ऑप्शन सी, 17:25 ऑप्शन डी, 21:29। देखिए दोस्तों इसको बनाने का तो बहुत सारे विधि है, फिलहाल आप एक आसान विधि देख लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 7/15, 15/23, 17/25, 21/29। इसको आप बट्टा में लिख लीजिए। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, देखना है अंतर कितना है। 7 बटे मतलब क्या 15/7 जाएगा, कितना हो जाएगा 7/8। अंतर अंतर जो बचेगा उसको नीचे लिख लेना है। 15/23 जाएगा तो 15/8, 23 में तो 8। इसका भी अंतर कितना आएगा 17/8 25, 17/8, 21/29 यानी 21/8। अब देखिए दोस्तों तीनों का क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर अनुपात में है, इसलिए क्या हो जाएगा सब समाप्त हो जाएगा। तो बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या पहला कितना है 7, दूसरा 15, तीसरा 27, तीसरा सबसे बड़ी संख्या 21। 21 किसका है 21/29 यानी ऑप्शन डी हमारा क्या सही आंसर है। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 94। किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा 5:12 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेंटीमीटर हो तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। 94 हमें निकालना है कर्ण। हमारे पास दिया हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 और भुजा भी दिया हुआ है। भुजा दिया हुआ है 5:12। तो हमें निकालना है कर्ण। और ये सब क्या है, सब समकोण त्रिभुज का।
यानी राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लिए, हमारे पास दिया हुआ है 5 बार। मान के चलिए 5 हम आधार ले, 5 हम लंब ले लेते हैं, 12 आधार। कर्ण तो जानते हैं सबसे बड़ी भुजा आती है, तो अनुपात है तो एक्स ले लिए। हमारे पास क्या हुआ, आप क्या करते हैं देखिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास गिवन है 270, 1/2 आधार गिवन है गुने 12x 5x, 2 से 6 270 बराबर 6 × 30 एक्स स्क्वायर, 30 से 9 एक्स स्क्वायर बराबर 9, एक्स बराबर क्या आ गया 3, एक्स बराबर 3 आ गया दोस्तों। एक्स बराबर 3 आ गया, तो हमें क्या करना है, कर्ण निकालना है। चलिए कर्ण कैसे निकालते हैं, कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। रूट अंडर आधार कितना है 12x प्लस 5x, क्या हो जाएगा 144 एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स स्क्वायर, यानी 169 एक्स स्क्वायर यानी 13x। हमारे पास कर्ण का मान आ गया है 13x। हमारे पास क्या है, कर्ण का मान 13x आ गया, लेकिन हमको क्या करना है, कर्ण का मान 13x आ गया, लेकिन कर्ण हमें तो x का फॉर्मूले का वैल्यू निकालना है। x का मान कितना है, अतः कर्ण क्या हो जाएगा 13x बराबर 13 गुने 3 यानी 39। हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। कर्ण क्या है 13x, एक्स का वैल्यू क्या था 3, 3 का मान रख दिए, 13 गुने 3 39। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें। आपको आर एस अग्रवाल सर का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन करवा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। एक चतुर्भुज के कोण 6:3:4:5 के अनुपात में है। एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 अधिक है। त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण ज्ञात करें। ये दोस्तों हमारे पास गिवन है 95 क्वेश्चन कर रहा है 6 3 4 5। हमारे पास यही रेशियो लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों हम लोग जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, चारों कोणों का योग हमारे पास क्या होता है 2 पाई यानी 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है। तो चार कोण दिया हुआ है 6 3 9 4 13 5 18, 18 के लिए कितना हो गया 360, एक के लिए 20 डिग्री, एक के लिए 20 डिग्री हो गया। तो हमें पता चल गया चतुर्भुज के चारों कोण कितना हो जाएगा, पहला कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 120 डिग्री, दूसरा 3 दूनी 6 60 डिग्री, तीसरा 4 दूनी 8 80 डिग्री, चौथा 5 दूनी 10 यानी 100 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का मान निकल गया। ऐसे देखिए दोस्तों कंडीशन क्या है, एक त्रिभुज, अब हमें क्या है त्रिभुज के बारे में बता रहा है। एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण, त्रिभुज का सबसे छोटा कोण, त्रिभुज का सबसे छोटा कोण क्या दिया हुआ है
चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण, चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण यानी 120 का 1/4 है। चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है यानी 30 डिग्री। 4 से कितना हुआ 30 डिग्री। त्रिभुज का सबसे छोटा कोण, चलिए एक कोण निकलेगा। फिर देख रहे हैं त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, चतुर्भुज के दूसरे त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण क्या कह रहा, चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण, चतुर्भुज के दूसरा सबसे बड़ा कोण क्या है, ये 100 से 10 अधिक है। 100 डिग्री से क्या है 10 अधिक है यानी 110 डिग्री। त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण ज्ञात करना है। त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण ज्ञात करना है। त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण क्या होगा दोस्तों, हम जानते हैं त्रिभुज का तीनों कोणों का कितना होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी 180 डिग्री यानी पाई होता है। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना था 180, तो 180 लिख देंगे। इस दोनों को जोड़ें 110 110 और 30 140 कितना है दोस्तों 40 डिग्री। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया दोस्तों। यानी त्रिभुज का तीनों कोण क्या हो गया, सबसे छोटा कोण 30, सबसे बड़ा कोण 110, दूसरा सबसे बड़ा कोण 40 डिग्री। आशा करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चीजों को समझना है बहुत बारीकी से, चीजों को समझना जरूरी है। एक बार समझ में आया तो दो बार देखिए, 2 बार समझ में आया 3 बार देखिए, लेकिन बार बार देखिए। बार बार देखिएगा तो चीजों को आपको समझना आरंभ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 96 एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में है। सबसे छोटे कोण के 2 गुने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने का योग कितना होगा। 96 अनुपात दिया हुआ है 2:3:4 अनुपात दिया हुआ है दोस्तों। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, 2 3 5 4 9, 9 के लिए 180, एक के लिए 20, एक के लिए 20, तो फर्स्ट 20 दूना 40 डिग्री, सेकेंड 30 दूना 60 डिग्री, थर्ड 40 दूना 80 डिग्री। देखिए दोस्तों फर्स्ट 40, दूसरा सेकेंड और थर्ड 80 डिग्री, तीनों को जोड़िएगा तो 180 हो जाएगा। 60 40 100 80 180। कुछ कंडीशन कर रहा है सबसे छोटे कोण का 2 गुना, यानी सबसे छोटे कोण का 2 गुना तथा दूसरे सबसे बड़े कोण का 3 गुना। दूसरे सबसे बड़े कोण, सबसे बड़ा कोण तो 80 है, दूसरे का रहा दूसरा यानी 60। तिगुना का मिलकर योग क्या होगा, तो इसका जोड़ पूछ रहा है। 40 दूना 80 प्लस 60 180 यानी 0 8 8 16 1 1 2 यानी 260 डिग्री। 260 डिग्री दोस्तों हमारे पास आंसर आ गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 97। 97 क्या करा है, 4 पात्रों के मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात हमें ज्ञात करना है। 4 पात्रों के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात दिया हुआ 5:3, 2:1, 3:2 और 7:4। किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है। हमें निकालना है दूध की मात्रा कम किसके सापेक्ष, पानी
के सापेक्ष ये हमें निकालना है। दूध की मात्रा निकालना है, पानी के सापेक्ष, वो भी कम निकालना है। चलिए इसको कैसे बनाते देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब क्या करेंगे, दूध निकालना है। हमारे पास ऑप्शन दूध और पानी, यानी पहला मिल्क है, दूसरा वाटर, मिल्क वाटर, मिल्क वाटर, मिल्क वाटर। देखिए दोस्तों, इस वाले चलते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा पात्र और चौथा पात्र। पहला पात्र है, दूसरा पात्र, तीसरा, चौथा। देखिए पहले पात्र में देखते हैं दूध कितना है, 5, टोटल कितना है, 8। और दूसरे पात्र में मिल्क कितना है, 2, टोटल 3। तीसरे पात्र में देखते हैं 3, टोटल 5। चौथे पात्र में 11। अब हमें ये ज्ञात करना है, दूध की मात्रा ज्ञात करना है दोस्तों। तो पिछला क्वेश्चन बताए थे इसमें संख्या खोजने के लिए छोटी कम, इसमें जो सबसे छोटी आएगा वही हमें आंसर आएगा। तो छोटी निकालना है तो देखिए दोस्तों, नीचे बढ़ा, नीचे बढ़ा, नीचे बढ़ा, ऐसे ऐसे तो नहीं बन रहा है। क्या करेंगे, अपने मन से क्या करेंगे, एक एक जीरो बैठा देंगे, एक एक अपने मन से जीरो बैठा देंगे। तो अब देखिए दोस्तों, बड़ा हो गया, नीचे वाला बड़ा। अब डिवाइड करने में हमको सुविधा होगी। देखिए इसको डिवाइड करते हैं, क्या हो जाएगा, 8 से 50, 8 6 48, 2 यानी 0.2, और 2 16 समथिंग आएगा कुछ। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 6.6, ये बढ़ते रहेगा, 6 5 30। इसको डिवाइड करेंगे तो 11 6 66, 4 11 3 33। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे कम क्या है, 6, यानी इसका पात्र की कौन सा हुआ, तीसरा, मतलब क्या हुआ, तीसरा पात्र। तीसरा पात्र क्या है, दूध की मात्रा कम है, किसके सापेक्ष, पानी की सापेक्ष। तीसरा पात्र, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप चाहे तो इसको पानी से भी बना सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, पानी सबसे ज्यादा लेना पड़ेगा। पानी इसमें कम लिए थे, दूध पूछ रहा था कम, हमें पानी ज्यादा लेंगे, वही पात्र क्या होगा, स्वाभाविक है, जिस पात्र में दूध ज्यादा होगा पानी कम होगा, और पानी ज्यादा होगा तो दूध कम होगा। देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं 98। एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 3:1 है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। 98 नंबर क्वेश्चन है। 3:1 में दूध और पानी है, मिल्क वाटर। टोटल मिश्रण कितना है, 60 लीटर। टोटल मिश्रण है टीएम, और हमें निकालना है, और इसको इस अनुपात को 2:1 में करना है। 2:1 करने में पानी और कितना मिलाया जाए, पानी की मात्रा, पानी की मात्रा हमें निकालना है, कितना लीटर मिला सकते हैं। देखिए दोस्तों, मिल्क और वाटर रेशियो में कितना है, टोटल 4, 4 के लिए 60, 1 के लिए 15। तो मिल्क कितना हो जाएगा, 3 है, 3 के लिए 45, वाटर 1 के लिए 15 लीटर। या क्या, मिल्क 15, वाटर 45, सॉरी मिल्क आ गया 45 और वाटर 15। हमें क्या करना है, पानी की मात्रा, यही मिश्रण में पानी की मात्रा जोड़ना है, 15 प्लस एक्स। हमको नहीं पता क्या जरूरत है, एक्स जोड़ रही है। रेशियो क्या होता है, 2:1 यानी 2/1। कॉस मल्टीप्लिकेशन 15 इक्वल टू 30 प्लस 2x, कितना जाएगा, 15 बराबर 2x, यानी x बराबर 7.5 लीटर। ये हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर हो गया। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है 99। एक 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। मिल्क वाटर 5:2,
टोटल कितना है 35 लीटर। टोटल हमारे पास 35 लीटर है। क्या कर रहा है 5 लीटर दूध डाल दिया जाए प्लस 5 लीटर दूध डाल दिया जाए तो नया मिश्रण बराबर वाट। मतलब 5 लीटर दूध डाल दिया जाए तो नया मिश्रण क्या होगा, यही कहना है, यही हमें निकालना है। प्लस लिखे चाहे को लिखे डाल दिया लिखा हुआ। 5 लीटर दूध डाल दिया। देखिए दोस्तों अब क्या करें, रेशियो में 7, एक्चुअल में कितना है 35 लीटर। एक के लिए 5 लीटर, तो मिल कितना हो जाएगा 5 के लिए 25 लीटर। वाटर 2 के लिए 10 लीटर। अब हमारा क्या करें 5 लीटर दूध डाल दिया, पहले कितना था 25, अब कितना 5 लीटर डाल दिए। लेकिन मीटर जल में क्या है, जल कुछ नहीं किया, जल वैसा ही वैसा रहेगा। कितना आ गया 30/10, 1:0 यानी 3:1। हमारा क्या हो गया, ये हमारा दोस्तों आंसर हो गया। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 2 बर्तन ए तथा बी में दूध तथा पानी के मिश्रण क्रमशः 5:3 तथा 4:3 के अनुपात में है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो। चलिए दोस्तों क्या है 100 नंबर क्वेश्चन, अच्छे समझिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। इस टाइप का पूछता है, एक पात्र ए पात्र बी। दोस्तों इस प्रकार लिखते हैं इसको, मिल्क वाटर, पात्र ए पात्र बी, 5:3, 2:3। और जो नया मिश्रण है उसमें क्या कह रहा है, आधा दूध और आधा पानी हो। तो नया मिश्रण आधा दूध आधा पानी, इस प्रकार कह रहा है। देखिए दोस्तों गौर से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट भी अच्छा लगेगा आपको। देखिए आधा दूध आधा पानी यानी कट जाएगा 1:1। इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं 1:1। अब देखिए पात्र ए पात्र बी 1:1 में है, क्या होगा इसका वजन दोनों का बराबर होगा, तभी तो 1:1 में है। क्या करेंगे, दोनों को पहले इक्वल करेंगे। 5×3 8, 3×2 5। इसका वजन कितना है 5, सॉरी इसका वजन कितना 8 है, इसका वजन 5 है। हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल कैसे करेंगे, दोनों का एलसीएम 40 पुराना पड़ेगा। तो 8 को 5 से गुना करेंगे, 5 को 8 से गुना करेंगे, और जिससे गुना किए उसको संख्या से गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 5 को इससे गुना करेंगे, कितना आएगा 25। मिल्क की मात्रा 25 और वाटर की मात्रा कितना आ जाएगा 5×3 = 15। 8×2 = 16, 8×3 = 24। अब इसको भी दोस्तों 2 है, इसको भी क्या करना पड़ेगा 40 करना पड़ेगा। क्या करेंगे इसको 20, 20 को ये भी 20। देखिए दोस्तों अब क्या करेंगे, अब एलिगेशन मेथड यूज करेंगे। आप चाहे तो मिल्क के अकॉर्डिंग या तो वाटर के अकॉर्डिंग। हम क्या करते हैं पहले मिल्क के अकॉर्डिंग लेते हैं। 25, ये दोनों मिल्क है, ये क्या है मिक्सचर है 25, और ये 15 है। देखिए दोस्तों अब क्या करेंगे, एक हमेशा छोटा एक बड़ा, 20 में से 15 जाएगा 5, 25 में से सॉरी दोस्तों यहाँ 16 है, 20 में से 16 जाएगा 4, 25 में से 20 जाएगा तो 5। हमें क्या आ गया 4:5। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। क्या था मिल्क के अकॉर्डिंग। हम चाहें तो इसको वाटर के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। वाटर देख लेते हैं, वाटर के अकॉर्डिंग क्या 15, 24, क्या बचा 20, 24 में से 20 जाएगा तो 4, 30 में से 5 जाएगा तो 5। हमें क्या आ गया दोस्तों, ये हमारा
आंसर हो गया। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा तो लाइक शेयर करना ना भूले। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।